हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करते हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में कुछ जो चेंजेस हुए थे, मतलब आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब हमारी कंट्री आज़ाद हो गई थी 1947 में, उसके बाद से लेके आज तक हमारी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन चेंजेस के पीछे एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है जो कि है हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव स्टेप्स उठाए थे जिससे हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत अच्छा एक स्टार्टअप या उसको एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला हुआ था। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर हमारे तीन चीजें उन्होंने डिस्कस करी थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एनईपी पॉलिसी की मैंने कंप्लीट वीडियो अपनी पहले ही बना ली है, तो आप अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991। अब बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मेरे पहले डिसीजंस के ऊपर, जो कि था मेरा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल। लिबरल यानी कि बहुत फ्री, यानी इजी, यानी जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई बैरियर या कुछ भी उसके ऊपर इम्पोज नहीं है। आप पूरी तरह से लिबरल हो, फ्री हो। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिबरलाइजेशन में हमारी इंडियन गवर्नमेंट की शुरुआत कहाँ से होती, पहले ये देख लेते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा जान लेते हैं। लिबरलाइजेशन जो था हमारा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत स्लोली ग्रो कर रही थी। क्यों स्लोली ग्रो कर रही थी? क्योंकि हमारी इकोनॉमी का जो ग्रेटेस्ट बर्डन था वो हमारे पब्लिक सेक्टर के ऊपर था और बहुत स्मॉल बर्डन जो था वो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर था। ज्यादा बर्डन होने की वजह से हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो इतना एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रेदर देन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो वर्क तो एफिशिएंटली कर रहा था, बट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस इतने ज्यादा थे कि वो फ्री फ्लो होके काम नहीं कर पा रहा था। उसको अगर प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस सेटअप करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक प्राइवेट पर्सन या एक इंडिविजुअल पर्सन एक से ज्यादा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स ना तो इंपोर्ट कर सकता है ना तो एक्सपोर्ट कर सकता है। तो यानी कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो लगे हुए थे। इन रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो ग्रो नहीं कर पा रहा था और पब्लिक सेक्टर के ऊपर बर्डन होने की वजह से वो इतनी ज्यादा ग्रोथ दे नहीं पा रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत स्लो, यानी कि ब्लीक ग्रोथ कर रही थी, बहुत स्लो ग्रोथ कर रही थी। इसी स्लो ग्रोथ की वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। तो 1980s में लिबरलाइजेशन को पहली बार गवर्नमेंट ने एज अ कॉन्सेप्ट के तौर पे सोचा था 1980s में, यानी 1980 में गवर्नमेंट ने पहली बार लिबरलाइजेशन के बारे में सोचा कि हम क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें, जिससे मेरा प्राइवेट सेक्टर जो है वो थोड़ा ग्रो करे। और जब प्राइवेट सेक्टर ग्रो करेगा तो ऑब्वियसली मेरे जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो मेरी इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगी। उसके बाद 1980s के बाद 11 साल बाद 24 जुलाई 1991 यानी कि 24 जुलाई 1991 डेट मेरी क्या है यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी की, 24 जुलाई 1991। 24 जुलाई 1991 में हमारी गवर्नमेंट ने द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंप्लीमेंट करी और इसके अंदर उन्होंने लिबरलाइजेशन इंक्लूड किया। अब लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन इन एन इकोनॉमी। सबसे पहला काम इसने क्या किया, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन या रेस्ट्रिक्शंस हमारी इकोनॉमी में लगे हुए थे उनको रिमूव किया, कि अब हमारी इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशन या बैरियर जो है वो किसी तरह के इंपोज नहीं हो। तो लिबरलाइजेशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या था कि उन्होंने हर तरह के, मतलब इट इज अ रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस एंड लाइसेंसिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ठीक, अब इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन थी, क्या क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड करी, मतलब जो ये रुकावटें इन्होंने हटाई थी, जो रेस्ट्रिक्शंस इन्होंने हटाई थी, वो रेस्ट्रिक्शन थी क्या क्या? पहला टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस हटा दिए कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं अब अगर वो वर्क परफॉर्म करते हैं तो हम उनसे या तो लेस टैक्स लेंगे या तो हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे। जिससे क्या होगा, टैक्स कम लेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम ज्यादा होगी तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस रिमूव कर दिए, लॉज उनके लिए डिफरेंट टाइप के रिफॉर्म्स बना दिए,
वो रिफॉर्म्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स बना दिए। उन रिफॉर्म्स के अंडर में जो हमारी प्राइवेट सेक्टर्स थे उनको डिफरेंट तरह के बेनिफिट्स, कंसेशनल आइटम्स एंड सब्सिडीज उन्होंने ऑफर करी। तो बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स जनरेट। लाइसेंस अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने जो भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उनके बिजनेस सेटअप करने के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के लाइसेंस लगते थे वो लाइसेंस सारे रिमूव कर दिए। गवर्नमेंट ने बोला आपके सिर्फ एग्रीकल्चर, फार्मा कंपनी, केमिकल कंपनी, डिफेंस इक्विपमेंट एंड गवर्नमेंट इक्विपमेंट्स, इन कुछ लीकर, अल्कोहल, टोबैको, इन सारी चीजों पे आपके गवर्नमेंट के लिए अभी भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट इनके अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हो, यानी डिफेंस इक्विपमेंट, टोबैको लीकर, ठीक है, आपके केमिकल, फार्मा, इनके अलावा अगर आप किसी बिजनेस की तरफ जाते हो तो आपको कोई भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ इन कुछ 5-6 चीजें जो आपकी इंडस्ट्रीज थी उनमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस के बाद उन्होंने क्या हटाया, रूल्स एंड रेगुलेशन, और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हर तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हटा दिए थे कि अब वो जितना चाहे उतना इंपोर्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या जो वो एक्टिविटी करना चाहे वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि जिस वजह से उन्होंने लिबरलाइजेशन किया था, वो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारे, पहला, टू इंक्रीज द कंपटीशन। गवर्नमेंट चाहती थी कि उनके बीच में कंपटीशन बने, डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट के बीच में कंपटीशन आए कि हमारी कंट्री में इतने ज्यादा गुड्स अवेलेबल हो जाए कि हम आसानी से बाकी मार्केट के साथ कंपीट कर पाए। तो कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको ग्रोथ देने के लिए गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन का स्टेप लिया था। क्योंकि लिबरलाइजेशन में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से हर तरह की रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी। रेस्ट्रिक्शन रिमूव करने से फायदा क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, इनकम जनरेट हो गई, जीडीपी इंक्रीज हो गई, और हमारा जो ग्रेटर बर्डन था वो हमारा शिफ्ट हो गया प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। लेकिन जब आप पूरा भार किसी एक पे ही डाल दोगे तो क्या होगा, दिक्कत तो हो जाएगी। तो हमारे इस लिबरलाइजेशन से हमें कुछ नुकसान या डिसएडवांटेजेस भी हुए। नुकसान हमें क्या क्या हुए, मतलब जो हमारे लिबरलाइजेशन हम लेके आए उससे नुकसान क्या हुए, पहला, प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, क्योंकि पूरा बर्डन ने प्राइवेट पे डाल दिया, सारे काम प्राइवेट कर रही थी, पब्लिक का रोल भी प्राइवेट प्ले करने लग गई थी, ज्यादातर रोल। तो जब प्राइवेट के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड हो गए थे तो प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली, यानी कि वो एक अकेला अधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो गया था, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो चाहते थे वो प्राइसेस हमसे चार्ज करते थे। प्राइवेट सेक्टर ने हमारी जो सोसाइटियल रिसोर्सेज थे, यानी सोसाइटी के जो रिसोर्सेज थे वो रिसोर्सेज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। यानी अब हमारी जो प्राइवेट सेक्टर था उसने हमारे सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय कर दिए, है ना। तो लिबरलाइजेशन से हमें फायदे भी हुए हैं और लिबरलाइजेशन से हमें नुकसान भी हुए हैं। इस लिबरलाइजेशन के अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स जो बनाए थे, वो रिफॉर्म्स क्या क्या थे। पहला, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया कि इंडस्ट्री के ऊपर से सारे रेगुलेशंस हटा दिए। अब इंडस्ट्री फ्री थी, वो जो वर्क चाहे वो वर्क परफॉर्म कर सकती थी विदाउट एनी रूल्स एंड रेगुलेशन। सेम उन्होंने मेथड अप्लाई किया फाइनेंशियल सेक्टर पे कि अब जो मेरे फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वो सारे फाइनेंशियल सेक्टर्स भी अब आपके डीरेगुलेशन है, उनमें भी किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट इन दोनों ही सेक्टर पे किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ये दोनों जो है फाइनेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये अपने हिसाब से अपनी मार्केट को फ्री प्ले वर्क कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो रिफॉर्म्स बनाए, टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म, फॉरेन एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, तो बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स बनाए, जिन रिफॉर्म्स का मेन एम या मेन कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही था, और वो क्या था, हमारे प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ देना, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना, जिससे हमारे किसी भी तरह से इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। तो लिबरलाइजेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, द रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस एंड कोटास टू प्रमोट द प्राइवेट सेक्टर एंड इंक्रीज द जीडीपी ग्रोथ इन द इकोनॉमी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।